प्यारे बच्चों, आशुतोष मैथ में आपका स्वागत है। ये परसेंटेज का पार्ट 9 है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और इसके पहले जो मैंने 8 पार्ट बना दिए हैं आप प्लीज़ उनको देखिए, क्योंकि ये पार्ट जो है आपको तभी समझ में आएगा जब आप पहले के पार्ट्स देख लिए होंगे। ठीक है। और इस पार्ट में मैंने करीब 13-14 क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। लिखा हुआ है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ए की आय जो है बी की आय से 10% अधिक है ना। हम मान लेते हैं कि ए की आय जो है बी की आय से, हाँ, एक बी की आय हमने ले लिया 100। ठीक है। अगर ए की आय जो है बी की आय से 10% अधिक है, कितनी होगी? 110 होगी। ठीक है। आगे पूछ रहा है कि मान लीजिए बी की आय ए की आय से 1% कम है, तो ज्ञात कीजिए एक्स की वैल्यू ना, एक्स ज्ञात करना है। तो बी की आय जो है ए की आय से कितनी कम है, मतलब कितना परसेंट कम है, x% कम है, वही निकालना है आपको। तो देखिए कितना कम है ये बी जो है ए से कितना कम है, 10 कम है, बटा के 110 गुणे आप 100 करेंगे, जो है आपका आंसर आ गया। क्या मिलेगा आपको? 100/11 आपका होता है 9 से 1/11%। ठीक है। एक तो ये अप्रोच है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन बोले आप उनको 100 एक ले लीजिए, उसमें अगर बोला किसी का अधिक है तो उतना जोड़ देंगे 100 में, उतना परसेंट कम बोल रहा है तो उतना परसेंट कम कर देंगे, क्योंकि 100 का जो है कि जितना परसेंट बोला जाए उतना परसेंट वही वैल्यू ही उतनी परसेंट होती है। परसेंट जितना परसेंट बोला जाए उतना ही उसका वैल्यू होता है 100 के ऊपर अगर लिया जाता है तो। जो है, आइए एक मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। इसके पहले भी मैंने बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि एक क्रम वाइज ना आप एक पैटर्न याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत आपको हेल्प मिलेगी। जैसे कि आप ये मान जान लीजिए कि अगर किसी भी वस्तु की वैल्यू अगर 50% बढ़ाई जाती है, 50% अगर बढ़ाई जाती है तो वैल्यू अगर बोला जाए उसका कंजम्पशन या खपत अगर देखा जाए तो उसे कितना कम करना पड़ेगा कि वो बिल्कुल जो है कि खर्च न बढ़े। इस तरह से क्वेश्चन अगर आता है, या तो ये जान लीजिए अगर 50% बढ़ाई जाती है तो इसे हमें कितना कम करना पड़ेगा, इसे हमें 33 से 1/3% को कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। या आप ये मान लीजिए कि किसी भी कोई प्रोडक्ट है जिसका कॉस्ट जो है 50% इंक्रीज कर दिया जाता है, तो अगर हमें उस प्रोडक्ट को दोबारा से उसी पे लाना हो, उस प्रोडक्ट को 50% अगर हमने बढ़ा दिया है उस प्रोडक्ट की वैल्यू, और हमें दोबारा से हम प्रोडक्ट की वैल्यू दोबारा से डिक्रीज करके सेम उतना ही लाना चाहते हैं जितना पहले था, तो हमें कितना 50% कम किया है। तो ज़्यादातर लोग जवाब देंगे कि भाई 50% बढ़ाया है तो 50% कम कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप 50% बढ़ा रहे हैं तो बढ़े हुए में से केवल 33 होल 1/3% जो है डिक्रीज करेंगे। ठीक है, 33 से 1/3% जो है आप उसमें कम करेंगे, तो जो है कि आपकी वैल्यू जो है पहले जितनी हो जाएगी। ठीक है। और इस पैटर्न को आपको याद करना है। ठीक है, बता रहा हूँ मैं। इसके आगे 33 सही 1/3% के नीचे किसका बारी आता है? 25% का। 25% अगर आप किसी वैल्यू को बढ़ाते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू को, तो उसमें घटाना कितना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा 20%। या फिर आप इसको इस तरह से कर लीजिए, एक लाइन से याद करिए, 50%, एक क्रम वाइज याद कर लीजिए। 50% के बाद नंबर किसका आता है? 33 सही 1/3% का। ठीक है। इसके बाद आता है 25%, इसके बाद आता है 25%, फिर 20%, इसके बाद आता है आपका 16 सही 2/3%। ठीक है। ये है। ठीक है। इसमें मैं आपको सबसे पहले बता दूं, 50% अगर बढ़ाया जाता है तो कितना कम करना पड़ेगा? 50% अगर बढ़ाया जाता है तो कम करना पड़ेगा 33 सही 1/3%। बात समझ में आ रही है? अगर किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू को 50% बढ़ा दिया जाए तो कम कितना करना पड़ेगा? 33 से 1/3%
उस वैल्यू को बराबर सेम लाने के लिए, ठीक है। या किसी भी प्रोडक्ट का अगर कॉस्ट जो है 50% इंक्रीज हो गया है तो खपत कम करना कितना पड़ेगा, 33 अगर 33 बढ़ा दिया गया है तो कितना कम करना पड़ेगा, 25% कम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 25% बढ़ा दिया गया है तो कितना कम करना पड़ेगा, 20% कम करना पड़ेगा, ठीक है। 20% अगर बढ़ा दिया गया है तो कितना कम करना पड़ेगा, 16 सही 2/3% कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा पैटर्न आपको ध्यान रहेगा ना, क्वेश्चंस आपके बहुत जल्दी लगेंगे, ठीक। क्वेश्चंस आपने देखा और तुरंत टिक मार दिया। क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा, बोलेगा कि अगर 50% बढ़ती है किसी प्रोडक्ट की वैल्यू तो उसको कितना घटाया जाए, तो कितना 33/3%। लेकिन अगर बोल दे कि प्रोडक्ट की वैल्यू जो है घट करके 33/3, प्रोडक्ट की वैल्यू जो है 33/3% कम की जाती है तो उसे कितना बढ़ाया जाए। अगर 33/3% कम की जाती है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 50% बढ़ाना पड़ेगा। दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, दोबारा मैं बता रहा हूँ आपको। अगर 50% बोलेगा कि प्रोडक्ट की वैल्यू 50% बढ़ा दी जाती है तो खपत कितना कम किया जाए कि जो है खर्च समान बना रहे, तो 50% इंक्रीज होता है तो 33/3% घटाना पड़ेगा। लेकिन अगर बोल दे पहले ही कि 33/3% प्रोडक्ट की वैल्यू घटा दी गई है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो आपको बढ़ाना पड़ेगा 50%। 50% बढ़ाना पड़ेगा। 50% अगर बढ़ेगा तो 33/3% खपत कम करेंगे। लेकिन अगर खपत अगर 33/3% अगर कम कर दिया जाए तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 50%। 33/3% अगर बढ़ा दिया जाता है तो 25% कम करना पड़ेगा। 25% बढ़ाया जाता है तो 20% कम करना पड़ेगा। 20% बढ़ाया जाता है 16/3%, ठीक है। समझ में आ रहा है। 50 से 33/3% हो रहा है, अगर 33/3 से 25% हो रहा है, 25 से फिर उसके बाद आपका 20 होगा ना, 25 से 20 हो रहा है, 20 से फिर क्या हो रहा है, 16/3% हो रहा है। तो ये थोड़ा सा पैटर्न जो है आप ध्यान रखेंगे ना तो क्वेश्चन बहुत जल्दी लगेंगे। एक आता है कि मान लीजिए बढ़ा दिया गया 11 से 1/9%। अगर 11 से 1/9% बढ़ा दिया जाता है तो कम कितना करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा 10%। ये अगर ध्यान होगा तो बहुत जल्दी क्वेश्चन लगेंगे। अगर 10% अगर बढ़ा ही दिया जाता है तो कितना कम करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा 9 से 1/11%, ठीक है। आइए, अगर आपने इसको समझ लिया है तो हम आगे चलते हैं। क्वेश्चंस को हम इस तरीके से करने की कोशिश किया जाएगा, ठीक है। देखते हैं कितना जल्दी आंसर आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों। देखिए क्या लिखा हुआ है, x की आय y की आय से 20% अधिक है, y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए अगर 20% अधिक है, 20% अधिक है तो आपको पता है कि अगर 20% अधिक है आय तो कितने प्रतिशत कम होगी, मैंने आपको बताया था 20% अधिक है, कितना कम करना पड़ेगा खपत में, 16 सही 2/3%। वही चीज़ यहाँ पे भी लागू होता है। अगर 20% अगर बड़े आय अधिक होती है या इंक्रीज होती है या प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है 20%, तो कम कितना करना पड़ेगा, 16 से 2/3% उसका खपत। या यहाँ से आय का 20% अधिक है तो उसकी आय कितनी कम है, 16 से 2/3%। बस डायरेक्ट इसको ये आंसर आएंगे। बेसिक अप्रोच थोड़ा सा आप ये लेके चल सकते हैं अगर कन्फ्यूजन हो कभी तो, कि x है और y है, x की आय y की आय से 20% अधिक है। y की आय अगर हमने 100 ले लिया, x की आय अगर 20% अधिक है कितना हो गया, 120 हो गया। वो अब क्वेश्चन में है y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो y की आय कितनी कम है भाई, 20 कम है। तो बोला कितने प्रतिशत कम है, परसेंटेज निकालना है, ठीक है। परसेंटेज निकालना है कि कितने प्रतिशत कम है। अगर कम बोले कि कम कितने प्रतिशत है तो ज़्यादा वाली वैल्यू रखिए, बोले कितना प्रतिशत ज़्यादा है तो कम वाली वैल्यू, मतलब जस्ट उल्टा किया करिए, कम बोले तो ज़्यादा वाली वैल्यू रखिए, ज़्यादा बोले तो कम वाली वैल्यू रखिए। तो कम बोला है तो ज़्यादा वैल्यू, बड़ी वाली वैल्यू कौन है, 120 है या 100 है, 120 नीचे रखिए इंटू 100, 20 का 120, 16/6 का मतलब 16 से 2/3%। बट ये सब हमें नहीं करना होगा अगर हम थोड़ा सा इन चीज़ों को ध्यान, और क्वेश्चन बस यहीं से आएगा। 50% देगा तो 33 से 1/3%, 33 से 1/3% तो 25%, 25% दिया तो 20%, 20% दिया तो 16 से 2/3%, 11 से 1/9% दिया तो उसका 10% होगा, 10% दिया तो 9 से 1/11% हो जाएगा। ये क्रम वाइज को याद करके रखिए। आइए आगे चलते हैं।
अब बोल रहा है कि देखिए, अब चीज़ें जब डिफरेंट थोड़ा सा अगर चेंज करेगा तो हमको भी थोड़ा अपने स्टडी को चेंज कर देना है। हमारे पास एट द एंड बेसिक अप्रोच तो है ही है, जो है कि क्या कर सकते हैं इसमें। राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं। बोल रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है। श्याम की आय अगर हमने 100 मान लिया तो राम की आय कितनी हो जाएगी, 12.5% अधिक है, तो 112.5 हो जाएगा। तो बोला श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। श्याम की आय जो है राम से कितनी कम है, 12.5 कम है। बोल रहा है कितने कितने प्रतिशत कम है निकालना है, तो कम अगर निकालना है तो हम नीचे कौन सी वैल्यू रखेंगे, ज़्यादा वाली रखेंगे 112.5, और प्रतिशत निकालना है इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पॉइंट यहाँ पे देखिए, न्यूमरेटर में भी पॉइंट 1 प्लेस से पहले है, यूनिट प्लेस से पहले है, यहाँ पे भी यूनिट प्लेस से पहले, तो दोनों क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे, हट जाएंगे। 25 पंजे 125, नीचे को काट लेते हैं, 25 जो के 100 और 25 पंजे 125, 5 9 जा 45 और 100/9 इक्वल टू क्या होगा, 11 से 1/9%। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो एक पैटर्न देखिए आपको यहाँ से भी मिल गया। अगर 12.5% अधिक होता है तो कम कितना करना पड़ेगा, तो या कम कितना होगा या कम कितना खपत करना पड़ेगा। 12.5% से 11 से 1/9% होता है। 11 से 1/9% से क्या होता है, 10% होता है। 10% से क्या होता है, 9 से 1/11% होता है। ये क्रम याद रखिए। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है। ए की आय का 60%, ए की आय का 60%, हमने ए की आय मान ली ए ही है, ठीक है, ए की आय ए है, तो इसका 60% जो है बराबर है बी की आय के 75%। बी की आय हमने बी मान ली, तो बी की आय के 75% के, ठीक है। तब तथा बी की आय ए की आय के 1% के बराबर है, निकालना है, इसका मान निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे निकलेगा भाई। परसेंटेज से परसेंटेज कट कर दिया, परसेंटेज से परसेंटेज को कट कर देते हैं। आप यहाँ से कट लिख लीजिए, 15 4 जा 60 होगा, 15 5 जा 75 हो जाएगा। तो ए बाई बी कितना आ जाएगा, 5/4 आ जाएगा। आप ये रेशियो है ए और बी का, ए और बी जो है 5/4 के अनुपात में है, लेकिन आप इनको वैल्यू मान के चलिए, क्वेश्चन निकाला क्योंकि परसेंटेज में पूछ रहा है ना। तो क्या लिखा है, तथा बी की आय ए की आय का, बी की आय कितनी है भाई, बी की आय हम इसकी रेशियो कितना बनेगा, 4 बनेगा ना, 4 लेके चलते हैं। बी की आय ए की आय के, ए की आय कितनी है, 5 ले लीजिए उसको, ए की आय के x% के बराबर है। x% मतलब x बटा के 100, 5 से काटिए, यहाँ पे आ गया 20, और x की वैल्यू क्या होगी 20, साइड लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 80। x का मान कितना है, x का मान है 80, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई है, उसके वेतन वैसे कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि उसका प्रारंभिक वेतन बना रहे। आपको हमने क्रम याद कराया था कि 12.5% से कितना होता है, 11 से 1/9% होता है। 11 से 1/9% से कितना होता है, 10% होता है। अब देखिए बोलेगा कमी की गई है, ज़्यादा नहीं बोला। अगर बोलता कि 10% बढ़ाई गई है, अगर बोलता है यहाँ पे कि 10% बढ़ाई गई है, तो हमें कम कितना करना पड़ता है, हमें कम करना पड़ता है 9 से 1/11%। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10% कमी की गई है, 10% कमी कर दी गई है, तो बढ़ाना कितना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा 11 से 1/9%, और ये आपका जो है आंसर है। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे जिनको ये फालतू लगता है उनके लिए मैं बताता हूँ, आप इस तरह से करिए इस क्वेश्चन को। व्यक्ति की वेतन है, पहले मान लेते हैं 100 थी, 10% की कमी की गई थी, कितनी हो गई, 90 हो गई। और अब बताइए कि उसमें कितना बढ़ाया जाए कि वेतन फिर से बराबर हो जाए। आप इसको समझिए कि 90 से 100 करना है तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और बढ़ाने की बात कर रहा है तो हमें वृद्धि करने की बात करें, कितनी वृद्धि की जाए, तो वृद्धि मतलब बढ़ाना, इंक्रीज करना है, तो ठीक है, कम वाली वैल्यू
बढ़ाना बोले तो कम वाली वैल्यू, घटाना बोले तो बड़ी वाली वैल्यू रखिए। उल्टा घटाने के लिए बोले कि कितनी वैल्यू, सॉरी, अगर बोले कि कितना वैल्यू कम किया जाए तो बड़ी वैल्यू रखेंगे, अगर बोले कि कितना वैल्यू बढ़ा दिया जाए तो छोटी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 90 गुणे 100, 0 0 गया। 100/9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, 11 सही 1/9%। इसका मतलब ये है कि अगर 10% कमी की जाएगी तो आंसर क्या सही होगा, 11 सही 1/9%। अगर बढ़ा दिया जाए तो जो है उसका वेतन बराबर हो जाएगा, उसके प्राथमिक वेतन के बराबर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुए, तो ए को बी से कितने अधिक। बहुत बढ़िया, सारे क्वेश्चन को आप इस तरीके को आप सारे क्वेश्चंस में लगा सकते हैं बच्चों। 20% क्या है, अंक जो है कम प्राप्त हुआ है ना, कम प्राप्त हुआ है, तो अगले बंदे को कितना ज़्यादा प्राप्त होगा, 25%। कम क्रम आपको याद है ना, 25% बढ़ता है तो हमें 20% घटाना पड़ेगा। 20% कम प्राप्त हुआ है, कम की बात करें तो मतलब ये कम है, तो मतलब इसके ज़्यादा क्या होगा, इसके आगे वाला होगा, कितना होगा, 25% होगा। या इसको दूसरा अप्रोच, बी और ए, क्या बोल रहा है, बी को ए से 20% कम अंक प्राप्त हुआ है, ए को 100 प्राप्त हुआ है, बी को 20% का मतलब 80 प्राप्त हुआ है। ए को बी से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, ए को जो है बी से 20 अधिक प्राप्त हुआ है। अब बोल रहा है कितने प्रतिशत अधिक प्राप्त हुआ है, तो हमको क्या रखना है, कम वाली रखना है। अधिक बोल रहा है तो कम वाली रखिए। कम कितना है, 80 इंटू 100, 20 के 100/4 मतलब 25%। यही आपका जो आंसर यहाँ से आ रहा है वो आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन को मैं बिल्कुल जो है कि बेसिक से नहीं, बिल्कुल इसको ट्रिक से करते हैं। 25% है, क्या बोल रहा है, 25% एक्स की कमाई जो है वाई से 25% अधिक है। अगर एक्स की कमाई वाई से 25% अधिक है तो वाई की कमाई एक्स से कितना प्रतिशत कम होगा, अरे भैया सिंपल है, 20% कम होगी। 25% अधिक है तो 20% कम होगी, सिंपल सी बात है। 25% बढ़ाइए तो 20% घटाना पड़ेगा। अगर 25% अधिक है 20% कम करना पड़ेगा, तो वाई की कमाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है, 20% कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ए का वेतन बी से 50% अधिक है, 50% क्या बोल रहा है, अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना कम है, भैया 33 से 1/3%। क्वेश्चन को मैं बताऊंगा ही नहीं, ठीक है, आप अपना समझिएगा। ए का वेतन बी से 25% कम है, लो आ गया, 25% बोल रहा है कम है ना, क्वेश्चन फंस जाएगा। कुछ होनहार बच्चे होंगे वो 25% कम है तो बोलेंगे 20% ज़्यादा है ना, इस तरह से नहीं करना है। ये कम है, 25% कम है, तो अधिक कितना होगा, 33 से 1/3%। ठीक है, ये सही होगा आपका आंसर। ए का वेतन बी से 25% कम है तो बी का वेतन ए से कितना अधिक होगा, ये अधिक होगा, 33 से 1/3%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। 20% की वृद्धि की गई, उसमें 20% की कमी की गई। व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर उसमें 20% की कमी की गई। कई तरीके से ऐसे क्वेश्चंस लग सकते हैं। पहला अप्रोच मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए 100 से लेंगे ना तो बहुत आसान होता है 100 से समझना। ठीक है, 100 ले लीजिए, 20% की वृद्धि की गई तो कितना हो गया भैया, 120/100 कर लीजिए, 100 + 20/100। ठीक है, 20% कमी की गई तो 100 - 20 कितना हो जाएगा, 80/100। अब ये वैल्यू जो भी आया 100 से जितना ज़्यादा है उतना परसेंट बढ़ गया, जितना कम आया 100 से उतना कम हो गया। कर लीजिए, 100 से 100 कट गया और 100 से एक जीरो दोनों जीरो काट दिया आपने, 12/96। इसका मतलब 100 से कितना कम आ रहा है, 100 से आपका 4 कम, 100 से आपका 4 कम आ गया। इसका मतलब कि 4 कम आने का मतलब कि 4% का कमी हो गई है। ठीक है, कितना परिवर्तन हो रहा है, 4% कम हो जा रहा है ना। या इस क्वेश्चंस को आप जो है a + b से लगा दिया जाएगा। ए आपको हमने इसके पहले वीडियोज में बताया था, a + b इफेक्टिव परसेंट का फॉर्मूला क्या है, a + b + ab/100। हर क्वेश्चन आप, बहुत सारे क्वेश्चन आप इस तरह से कर सकते हैं, बहुत हेल्पफुल है ये परसेंटेज में। क्या 20% की वृद्धि की गई है तो इसको 20 ले लीजिए, बढ़ाया गया 20 में, 20 ले लीजिए, घटाया जा रहा है फिर उसमें 20% कमी की गई तो -20 कर लीजिए। अब प्लस माइनस मतलब ए बी रखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले दोनों वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई करने से पहले साइन का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे प्लस है,
और माइनस, प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा। 20 भी सही हम 400 बटे के 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 20 में से 20 गया जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब -4 ये आएगा। मतलब कि -4 का मतलब 4% का कमी होगा, ठीक है, उसके वेतन में। तो इसको आप मन में आप कर सकते हैं बच्चों। कैसे करेंगे? 20 माइनस 20 खत्म हो गया। अब 20 में से हम 400 को होता है, प्लस माइनस है तो हमेशा माइनस ही आएगा, मल्टीप्लाई होगा तो -400 बटे के 100, मतलब 4% की कमी आ रही है। इसको आप मन में सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 10% की कमी की गई, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि कमी ज्ञात कीजिए। सिंपल है, 20% की वृद्धि की गई ना, जब 20% की वृद्धि की गई 20 हो गया, 10% कमी की गई -10 हो गया, प्लस माइनस माइनस, 20 दहा में 200 बटे के 100। फार्मूला वही है, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ठीक है, ये फार्मूला है। 20% की वृद्धि की गई 20 लिख दिया, 10% की कमी की गई 10 लिख दिया, और प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। 20 दहा में 200 बटे के 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 20 में से 10 गया 10 बचा, 10 में से 2 गया कितना बचा? 8 बचा। इसका मतलब कि 8% की क्या होगी? वृद्धि हो गई। 20% की 20% बढ़ाया गया है, उसके बाद 10% कम कर दिया गया है, तो अंत में जो है 8% की वृद्धि इसे हासिल होगी ना। उसके वेतन में वृद्धि कितनी होगी? 8% की। इस क्वेश्चन को अगर आप चाहते तो 100 से कर सकते थे। 100 लिया, 20% बढ़ा दिया गया, 120 बटे के 100 कर दिया, 10% कम कर दिया गया तो कितना होगा? 10% कम कर दिया गया तो आपका हो जाएगा 90 बटा के 100। कट गया यहाँ से, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 12 नवा 108। 108 का मतलब 8%। 100 हमने 100 से चले थे ना, 108 हो गया, इसका मतलब 8% बढ़ गया ये, ठीक है। कई आप क्वेश्चंस को कई तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा एक रेशियो मेथड भी होता है, वो भी आसान ही होता है, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा समझाऊँ रेशियो मेथड को, आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। 20% बढ़ाया गया, 20 का मतलब कितना होता है? 20% का मतलब आपका हो जाएगा 20 बटा के 100, मतलब 2 बटा के 20 बटा के 100, ये आपको पता होना चाहिए। कितना होता है 20%? 1 बटा के 5 होता है ना। तो वृद्धि की गई है, मतलब 5 में 1 बढ़ा दिया गया, मतलब कितना हो गया वो? 6 बटे के 5 हो गया ना। अब फिर इसमें 10% की कमी की जा रही है। चलिए अच्छा आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैं ये इस तरीके से जो है मैं ना आगे बताऊंगा, तो आगे जो है कि आपको बेसिक सा क्वेश्चन लेके पहले स्टार्ट करेंगे, तो क्योंकि अभी जो मैं पैटर्न सिखा रहा हूँ फिर आप जो है कंफ्यूज होंगे इसमें, ठीक है। इस तरह से भी क्वेश्चन हल किया जाता है रेशियो से, वो भी है, लेकिन हाँ ये जान लीजिए कि आप जो है कि जो है कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चंस में। एक तरीका लेके सीखिए। एक तरीका जब सीख जाएंगे ना करना है, एक तरीके को सीख जाएंगे, ऐसे सीख लीजिए, ऐसे सीख लीजिए, जब करना सीख जाएंगे तो जो है कि आपका उस पर जब हाथ बैठ जाएगा, जब उस तरह से आप क्वेश्चन हल करने लगेंगे तो फिर आप नए तरीके सीखेंगे तो बहुत जल्दी सीखेंगे। लेकिन अभी अगर एक साथ अभी अगर आप सीख रहे हैं और एक साथ अगर सोचेंगे कई सारा तरीका सीख ले तो प्रॉब्लम आएगी, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा अभी, ठीक है। आइए क्वेश्चंस को आगे चलते हैं। क्या लिखा है? किसी वस्तु पर लगे कर में 10% की कमी की गई, उसकी खपत में 10% बढ़ जाती है। कर में 10% की कमी की जाती है, खपत 10% बढ़ जाती है, राजस्व पे क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा? 10% कमी की गई है, -10 हो गया, 10% बढ़ जाती है, +10 हो गया, प्लस माइनस माइनस, प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हुआ, 10 दाम में 100 बटे 100, एक आ गया यहाँ पे, -10 खत्म, -1 का मतलब क्या है? इसका मतलब है 1% की क्या हो रही है? कमी हो रही है राजस्व में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10% की वृद्धि की जाती है, 10% की कमी की जाती है, क्या होगी? मैंने अभी क्वेश्चन हम लोगों ने किया, 10% की वृद्धि की जाएगी, 10% की कमी की जाएगी, क्या होगी? 1% की कमी होगी। सेम वैल्यू अगर बढ़ाई जाती है घटाई जाती है तो जान लीजिए कि हमेशा कमी होगी, 1% कमी होगी। 10% की वृद्धि +10, कमी -10, मल्टीप्लाई किया 100/100, एक कट गया, एक आ गया, एक गया, कितना बचा? -1, मतलब 1% की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी कर दी जाए और फिर 20% की वृद्धि कर दी जाए, 25% की कमी की गई है,
25% अगर कम कर दिया जाए, फिर उसमें 20% बढ़ा दिया जाए, प्लस 20 कर दिया जाए, तो पुस्तक के मूल्य में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा? सॉल्व कर लीजिए। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस 25 गुणे 20 कितना होगा? ये आपका 500 होगा। 500 बटे के 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया। 25 में से 20, अगर -25 से 20 है कितना आ जाएगा? 5 आएगा और माइनस में आएगा, और -5 यहाँ पे है ना, तो -5 कितना हो जाएगा भाई? -10। -10 का मतलब कि उसमें 10% आएगा पुस्तक के मूल्य में, 10% की कमी होगी, 10% डिक्रीज हो रहा है माइनस में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी के भाव में 20% की बढ़ोतरी होती है। जब चीनी के भाव में 20% की बढ़ोतरी हो रही है और परिवार ने अपनी चीनी की खपत 20% की कमी कर दी है, तो परिवार द्वारा चीनी पर किए जाने वाले व्यय में कितनी कमी होगी? बस इसको इफेक्टिव परसेंट के फॉर्मूले को पुट करिए, आंसर आएगा। आपको पता है 20 करेंगे, बढ़ोतरी हुई है तो प्लस 20% कम किया जाएगा खपत, -20, और यहाँ पे आ जाएगा 20 400 बटे के 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 20 से 20 गया, क्या बचा? -4। -4 का मतलब 4% की कमी होगी। जब सेम वैल्यू बढ़ाई घटाई जाए ना, तो हमेशा जो है कि कमी होगी, ठीक है। तो बच्चों ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था, और इसके आगे मैं अभी बहुत सारे, अभी कम से कम 200-250 क्वेश्चन में कराऊंगा। परसेंटेज की इस सीरीज को आप फॉलो कर रहे हैं, तो अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और जिससे कि हमें थोड़ा सा और मोटिवेशन मिले कि हम और अच्छे से अच्छी क्वालिटी की में वीडियो बना पाएँ, और कुछ ज़्यादा जो है इसके बारे में सोच पाएँ, ठीक है। और प्लीज़ अगर आप इसके बाद जो भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें, ये हम पहले इसके बाद परसेंटेज के बाद हम ये टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो कमेंट्स आते हैं उससे जो है कि मैं टॉपिक चूज करूँगा, ठीक है। आप हमारे चैनल पे आए, हमारा वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हमारा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और हमें थोड़ा सपोर्ट करिए कि हमारा चैनल भी थोड़ा ग्रो करे। आपको धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।